ये पैसे पकड़ो। ये किस लिए? देखो, जहारा को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि कांच टूट गया है, सही है? और आज ही मैं किसी को बुला के इसे ठीक करवा दूंगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये पैसे रख लो। तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। अब मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया जा रहा जी। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। तो ये सब क्या है? मैं बताऊंगा। तुम्हारे तो मैं तलाक करवा के छोड़ूंगी। क्या तुम क्या कह रही हो? तुमने सुना? अब देख लेना। प्लीज बैठो। जब जुनेद ने हौसला जमा करके जहां आरा की आंखों में आंखें डालीं और अपनी जिंदगी का सबसे चौंका देने वाला फैसला सुना दिया, तो कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सांसें भी रुक गई हों। वो जहां आरा जो बरसों से अपनी मक्कारी, जहानत और चालों से सबको काबू में रखे हुए थी, जुनेद की जुबान से निकाह की बात सुनकर यकदम साकित रह गई। जुनेद ने गहरे दुख और संजीदगी के साथ कहा कि अब वो मायरा के साथ एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। उसके मुताबिक उनके रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं रहा और वो अपनी जिंदगी का नया सफ़र जहां आरा के साथ शुरू करना चाहता है। ये सवाल, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी, जहां आरा के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ खौफ, क्योंकि उसके माजी में ऐसे राज दफन थे जो खुल जाते तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। जहां आरा के जहन में बार बार वो मंजर घूमने लगा जब वो झील के पास अपने शौहर से मिली थी, जो कैद में था और चीख चीख कर खुद को बेगुनाह साबित कर रहा था। वो कह रहा था कि नादिया के कत्ल में उसे दानिस्ता फंसाया गया है। जहां आरा जानती थी कि अगर ये केस दोबारा खुला तो उसकी अपनी गर्दन भी फंस सकती है। इसी दौरान जुनेद को घर के निचले हिस्से पर शक होने लगा। उसने सवाल किया कि क्या वहां जाने का कोई खुफिया रास्ता भी मौजूद है। ये सवाल जहां आरा की नींदें उड़ा गया, क्योंकि उसी हिस्से में वो तमाम सबूत छुपे थे जो उसे मुजरिम साबित कर सकते थे। उसने बात बदलने की कोशिश की, मगर जुनेद के दिल में शक की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। इधर मायरा खामोशी से सब कुछ देख रही थी। उसका दिल टूट चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शौहर उसे बोझ समझने लगा है, मगर फिर भी वो अपने घर को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। कहानी का सबसे पुरअसरार हिस्सा, यानी घर का निचला पोर्शन, अब एक खौफनाक राज बन चुका था। जुनेद ने फैसला कर लिया था कि वो इस जगह की तलाशी लेकर रहेगा, चाहे उसे जहां आरा के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ जहां आरा अपने कैद शौहर को खामोश रखने के लिए नया मंसूबा बना रही थी, क्योंकि वो मुसलसल धमकियां दे रहा था कि अगर उसे इंसाफ ना मिला तो वो सच सबके सामने ले आएगा। इसी दौरान एक नया किरदार सामने आता है जो पुराने किराएदारों के बारे में सब कुछ जानता था। जब जुनेद को असल हकीकत मालूम होती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जहां आरा की हकीकत खुलने लगती है, मायरा हिम्मत करके उसके सामने आती है और खबरदार करती है, मगर जहां आरा अब अपना असल रूप दिखा देती है। आखिरकार जुनैद एक अलमारी के पीछे छुपा खुफिया दरवाज़ा ढूंढ लेता है। वहां से नादिया की डायरियां और तस्वीर मिलती हैं जिनमें हर जुल्म लिखा था। अब कोई शक बाकी नहीं रहता। सच सामने आते ही जहां आरा पागलों की तरह वहां पहुंचती है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। वो एतराफ़ कर लेती है कि नादिया उसके रास्ते की रुकावट थी। कहानी उस वक्त नया मोड़ लेती है जब जहां आरा असलहा निकालकर जुनेद को धमकाती है, मगर मायरा की होशियारी रंग ले आती है। उसने खुफिया तौर पर पुलिस को इत्तला दे दी होती है। पुलिस छापा मारती है, जहां आरा रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाती है। नादिया के कत्ल का राज दुनिया के सामने आ जाता है और एक बेगुनाह को इंसाफ मिल जाता है। जुनेद अपनी गलती मानकर मायरा से माफ़ी मांगता है और मायरा एक मजबूत औरत होने का सबूत देती है। आखिर में ये साबित हो जाता है कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजामकार सच के सामने झुक ही जाता है।